अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था, डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स। उसमें से हमने दो किंगडम डिस्कस कर लिए। उसमें दो फाइलम हमने डिस्कस कर लिए। एक था फाइलम पोरीफेरा और दूसरा था फाइलम नाइडेरिया। उन दोनों को एक साथ ही हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में हमारे पास वॉर्म्स आते हैं और इसमें जो वॉर्म्स आते हैं उन वॉर्म्स को कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स। मतलब इनके जो वॉर्म्स होते हैं ना, इसमें जो वॉर्म्स आ रहे होते हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, जैसे किसी ने उनको प्रेस किया हो, ऊपर से भी और नीचे से बिल्कुल फ्लैट फ्लैट होते हैं। तो इसीलिए इस फाइलम को कहा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसका मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स। इसके भी हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमने इससे पहले वाले के डिस्कस किए। सबसे पहले हैबिटेट। ज्यादातर आपको ये वाले एनिमल्स मेरीन वाटर में मिलेंगे और ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज होती है फ्री लिविंग, जो अपनी फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करती। दूसरे वाले हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या करते हैं, अपना फूड कहीं और से हासिल करते हैं, पूरे के पूरे किसी और पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एनिमल है, एक वॉर्म है जिसको कहते हैं टैप वॉर्म। टैप वॉर्म बिल्कुल ही पैरासिटिक होता है। ये हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हम जो फूड खाते हैं, फूड जो हमारी डाइजेशन हो जाती है, अब उसने एब्जॉर्ब होना होता है हमारे ब्लड में और उसको ये लोग एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो हमारा फूड था और ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरासिटिक फॉर्म। तो हैबिटेट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास ऑर्गन लेवल्स होते हैं, इनके पास ऑर्गन आना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास सिमिट्री। इनकी होती है बायलेटरल सिमिट्री, मींस इन ऑर्गेनिज्म को एक एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है बॉडी लेयर। इनकी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, सो कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसके अलावा सीलोम। इनकी बॉडी में सीलोम नहीं होती, बहुत ही फ्लैट होते हैं ये, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है एसिलोमेट। इसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनके पास दो फॉर्म्स में होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है कुछ स्पीशीज में। एसेक्सुअल में इनका प्रोसेस होता है रीजनरेशन, एक प्रोसेस है रीजनरेशन। इसमें ये क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक एनिमल बनाया हुआ है प्लेनेरिया। अगर आप इसको बीच में से हाफ कर दो तो इसका नीचे वाला पार्ट अपने आप को रीजनरेट करके एक और माउथ बना देगा और ऊपर वाला पार्ट फिर से रीजनरेट करके एक और पीछे टेल बना देगा। इन शॉर्ट एंड सिंपल, अगर आप एक एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो एक पार्ट से मुकम्मल तौर पे दूसरा एनिमल बन जाएगा वही वाला, और दूसरे पार्ट से पूरा जो है दूसरा एनिमल बन जाएगा। तो मतलब ये अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। एक को आपने काटा, वो एक के जो दो हिस्से हुए थे वो एक एक हिस्सा प्रॉपर एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, इनके पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ये हमने डिस्कस किया था फाइलम पोरीफेरा में कि इसका मतलब होता है कि एक ही जानदार के अंदर मेल वाले पार्ट्स भी होते हैं, मतलब स्पर्म भी होता है और एग भी होता है। मेल फीमेल गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। एग्जांपल देख लेते हैं, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टैपवॉर्म, ये तीन हमारे पास एग्जांपल हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की। इसके बाद हमारे पास आती है इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस। इसमें पहले है डाइजेशन। इनके पास डाइजेशन के लिए होती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इससे पहले फाइलम निडेरिया में ये आई थी हमारे पास, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग माउथ का काम भी करती है और एनएस का काम भी करती है। ये ओपनिंग अंदर जाके इस तरह से राउंड हो जाती है, बाहर से फूड आता है, यहीं से अंदर जाता है, इसकी डाइजेशन वगैरह होके फिर वो यहीं से बाहर आ जाता है। तो माउथ और एनएस दोनों एक ही ओपनिंग होती है। इस तरह की सिस्टम को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं आया, जिसके लिए यूज करते हैं डिफ्यूजन को। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया की अपीयरेंस देखें तो अपेयर ये हो रहे होते हैं फ्लेम की तरह। फ्लेम होता है ना आग का शोला, उसकी तरह ये दिखाई दे रहे होते हैं, इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली होता क्या है, इस टाइप के कुछ होते हैं सेल और इनमें होती है सीलिया, ये होती है सीलिया या फ्लैजिला, मोस्टली होती है सीलिया। तो जो सीलिया है ये हमेशा मूव करती रहती है। इसकी मूवमेंट की वजह से लगता है कि ये फ्लेम है, आग का शोला है। तो इनके अंदर एक एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम आया
जिसे कहते हैं, एक सिस्टम नहीं आया, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। अच्छा, हमारी जो किडनी होती है उसके सेल को नेफ्रॉन्स कहा जाता है, इससे नाम मिलता जुलता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एनिमल में जो किडनी आई थी सबसे इनिशियल टाइप की, तो उसे हमने प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम दिया था। आजकल जो हमारी किडनी है उसके अंदर सेल को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास कोई सिस्टम नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट चीज इनके पास आई, नर्वस सिस्टम। इसके लिए इनके पास आ गया गेंगलिया एंड नर्व कोड। अब ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ओपनिंग हो गई जो माउथ और एनएस का काम कर रही होती है। ऊपर की साइड देखिए तो दो आई लाइक स्ट्रक्चर होता है। आई तो नहीं होती, हमारी तरह एडवांस आंखें नहीं होती, लेकिन आई लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं आई स्पॉट। आई सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गेंगलिया। ठीक है, इस साइड पर भी होता है, इस साइड पर भी होता है। और हमारा देखो ब्रेन होता है, तो इनका जो बेसिकली ब्रेन है उसे कहा जाता है गेंगलिया। अच्छा, यहां से निकलती है कोड, ये इनकी पूरी बॉडी में फैल जाती है, इसको हम कहते हैं नर्व कोड। नर्व कोड, तो इनके पास जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, गेंगलिया एंड नर्व कोड। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका नर्वस सिस्टम होता है लेडर लाइक। लेडर का मतलब होता है सीढ़ियां। इनका नर्वस सिस्टम देखें तो सीढ़ियों की तरह ही है, जिस तरह हमारे पास आम जो होती है ना सीढ़ियां, उसको लेडर कहा जाता है। तो इनका नर्वस सिस्टम भी लेडर लाइक ही होता है। लास्ट में देखते हैं इंपॉर्टेंस, इसमें हमारे पास जो प्लेनेरिया है ये है फ्री लिविंग। ठीक है, और जो टैप फॉर्म है ये पैरासिटिक है, ये और एनिमल्स के साथ मिलजुल कर रहता है और फिर उनका फूड इस्तेमाल करता है। ज्यादातर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ये वाला वॉर्म पाया जाता है, जिससे हम कहते हैं कि फिर इस बच्चे के पेट में कीड़े, फिर उसको हम मेडिसिन वगैरह देते हैं जिससे कीड़े वगैरह मर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स। पहले हैबिटेट हमने देखा तो फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और इन मेरीन्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उसके बाद हमारे पास थी बॉडी सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्रिकल होते हैं, बॉडी लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके पास सिलोम नहीं होती, एसिलोमेट होते हैं। रिप्रोडक्शन में इनके पास एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। एग्जाम्पल में 3 टाइप्स के थे, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टैप वॉर्म। इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन हमने देखा तो दो चीजें इंपॉर्टेंट आई, एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया और नर्वस सिस्टम में इनके पास आ गया गेंगलिया एंड नर्व कोड। और इसके पास इंपॉर्टेंस में देखा कि फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं और इस तरह की इनकी डायग्राम में होती है, स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।